हेलो दोस्तों, इस दुनिया में आप जितने भी महान इंसान को जानते हैं वो सब किसी एक काम की वजह से ही महान बने। जैसे कि सचिन तेंदुलकर जिसे क्रिकेट की वजह से जानते हैं, अमिताभ बच्चन को एक्टिंग की वजह से जानते हैं, राकेश झुनझुनवाला को शेयर मार्केट में निवेश करने की वजह से जानते हैं। इस तरह इस दुनिया में जितने भी महान इंसान हुए हैं वो सब किसी एक काम में महारत हासिल करके ही महान बने, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो हर काम में बेस्ट बनने की कोशिश करेंगे तो उन्हें एक आम इंसान की जिंदगी जीना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने अपना पूरा एनर्जी एक काम पर डाल दिया जो उन्हें कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया है। ऐसे में सवाल आता है कि आपकी जिंदगी का वो वन थिंग क्या है जिस पर लगातार प्रैक्टिस करके आप भी महान बन सकते हैं। सच बताएं तो हम में से ज्यादातर लोगों के पास वो वन थिंग है ही नहीं जिस पर फोकस करना चाहिए। इसलिए हम लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं और 10 अलग अलग चीज को ट्राई करते हैं, जिससे हमारा एनर्जी तो लॉस होता ही है पर अचीवमेंट भी कुछ नहीं होता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अपने लिए वन थिंग कैसे ढूंढे तो इसे हम 4 पॉइंट में समझाएंगे, जिसमें चौथा पॉइंट मेरा फेवरेट है और तीसरा पॉइंट तो बहुत ही खास है। पॉइंट 1, डोमिनो इफेक्ट। सबसे पहले समझते हैं कि डोमिनो इफेक्ट क्या है। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि आप एफिल टावर से भी बड़ा पिलर को बस एक उंगली के धक्के से गिरा सकते हैं तो क्या आप यकीन करोगे? नहीं ना। पर ये सच है और ये संभव है डोमिनो इफेक्ट के कारण ही, क्योंकि 1-2 इंच का डोमिनो 2 गुने डोमिनो को गिराने की क्षमता रखता है। इस तरह अगर डोमिनो को सीक्वेंस में रखा जाए तो 23वां डोमिनो एफिल टावर से भी बड़ा हो जाएगा, जिसे केवल आप 2 इंच की डोमिनो को गिराने के पावर से गिरा सकते हैं। यहाँ तक कि 57वां डोमिनोज तो धरती से मून के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगा और इसे भी आप बस 2 इंच की डोमिनो को गिराने की क्षमता से गिरा सकते हैं। हालांकि हमें एफिल टावर को गिराना नहीं है, लेकिन इस डोमिनो इफेक्ट का इस्तेमाल अपने लिए वन थिंग में मास्टर बनने और अपने गोल को अचीव करने के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए आपका गोल वन थिंग नाम की बुक को पढ़ना है जिसमें 200 पेज है। ऐसे में बुक को कंप्लीट करना आपका 57वां डोमिनो है, जिसे गिराने के लिए 2 इंच की डोमिनो जितना वन पैराग्राफ को पढ़ने से शुरू कर सकते हैं। पॉइंट 2, एवरीथिंग मैटर इक्वल इज ए लाई। दोस्तों, जस्टिस और ह्यूमैनिटी के लिए सबको एक जैसा देखना सही है, पर पर्सनल लाइफ में सभी काम को एक जैसा मानना सही नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग सभी काम को एक जैसा वैल्यू देते हैं, जिस वजह से वह कम महत्वपूर्ण काम में उलझे रह जाते हैं और उनका पूरा दिन और एनर्जी खत्म हो जाता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, इसलिए आपका प्राइमरी गोल पूरे डिस्ट्रिक्ट में कानून व्यवस्था देखना है। लेकिन आप सुबह से शाम तक सिर्फ एक केस में उलझे रह जाते हैं, जबकि उस केस को हैंडल करने के लिए कई पुलिस ऑफिसर हैं। ऐसे में अगर आप उसी केस में उलझे रहेंगे तो एक आईएएस ऑफिसर के प्राइमरी गोल को पूरा करने से चूक जाएंगे। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हर दिन आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि ऐसा कौन सा काम है जो मुझे अपने गोल तक पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, फिर उस काम को सबसे पहले कंप्लीट करें। अगर एक लाइन में बोले तो आपको ये समझना होगा कि काम और महत्वपूर्ण काम में अंतर होता है। पॉइंट 3, मल्टीटास्किंग इज ए लाई। दोस्तों, मल्टीटास्किंग एक झूठ है, क्योंकि जब आप एक साथ कई काम को करने की कोशिश करते हैं तो उसका परिणाम यह निकलता है कि आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम लोगों का नेचर कुछ ऐसा है कि हम लोग अक्सर एक साथ कई काम को करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पढ़ाई के साथ मोबाइल चलाना, और ऐसा करते हुए खुद को झूठा तसल्ली भी देते हैं कि इससे हमारे काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सच बताएं तो मल्टीटास्किंग इंसान के लिए बना ही नहीं है, या तो कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कंप्यूटर भी एक साथ 2 काम नहीं कर रहा होता है, वह एक काम को करने के बाद दूसरा काम को करता है, पर वो इतना जल्दी करता है कि हमें लगता है वो दोनों काम को एक साथ ही कंप्लीट कर रहा है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने लिए वन थिंग खोजना चाहते हैं तो मल्टीटास्किंग करने की आदत छोड़ना होगा। ऐसा करने से आपका फोकस क्लियर होगा, आपका कंसिस्टेंसी हाई होगा, तो आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेगा। पॉइंट 4, विल पावर इज लिमिटेड। दोस्तों, जिस तरह से 24 घंटे का दिन रात होता है जिसमें आपको सब कुछ करना होता है, बिल्कुल वैसे ही आपका विल पावर भी लिमिटेड है, जिसका इस्तेमाल आपको सही तरीके से करना सीखना होगा। वरना जैसे मोबाइल का बैटरी 100% से 0% पे आता है, वैसे ही आपका विल पावर भी 100% से 0% पे पहुंच जाएगा। इसलिए आपको अपना वन थिंग सुबह सुबह ही कंप्लीट कर लेना चाहिए। साथ ही जिस तरह से अपने मोबाइल की बैटरी को फुल रखने के लिए समय समय पे चार्ज करते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको अपना विल पावर को फुल रखने के लिए मोटिवेशन का डोज देते रहना चाहिए। क्योंकि बड़ा से बड़ा धुरंधर ही क्यों ना हो, वो भी एक ही काम को बार बार करने से ऊब जाता है। तब मोटिवेशन ही उसके विल पावर को फिर से चार्ज करता है। खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए आप मोटिवेटेड वीडियो देख सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर आपको ऐसे ही मोटिवेशनल बुक की समरी मिलता रहेगा। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि भाई
मुझे तो मेरा वन थिंग अभी तक मिला ही नहीं। उसके लिए आपको अगला पॉइंट देखना होगा। पॉइंट 5, कन्वर्ट टू डू लिस्ट टू वन थिंग। दोस्तों ऑथर बताते हैं कि आपको अपना वन थिंग फाइंड करने के लिए डेली टू डू लिस्ट बनाना चाहिए और फिर उस लिस्ट को अच्छे से एनालाइज करना होगा, क्योंकि टू डू लिस्ट में आपके पूरे दिन का काम होता है और आपका वन थिंग पूरे दिन के काम को एनालाइज करके ही निकलेगा। सच बताएं तो डेली लाइफ में हम लोग 80% ऐसा काम करते हैं जिससे कोई आउटपुट नहीं निकलता। मतलब हम लोग हर दिन केवल 20% ही ऐसा काम करते हैं जो 100% रिजल्ट देता है। इसलिए आपको अपने टू डू लिस्ट में 80-20 का रूल फॉलो करना होगा। इसके लिए टू डू लिस्ट का वैसा काम जिसका कोई आउटपुट नहीं निकलता उसे 80% में डाल दे और वैसा काम जिससे कुछ ना कुछ आउटपुट निकलता है उसे 20% में डाल दे। उसके बाद फिर से आपको टू डू लिस्ट के 20% काम को भी 80-20 में बांटना है। इस बार जो आपके 20% लिस्ट में काम आएगा वही आपका वन थिंग है। अगर अभी भी 20% वाले कॉलम में 5 से ज्यादा काम है तो आपको फिर से 80-20 का रूल अपनाना है। दोस्तों अगर आप 80-20 के रूल में कुछ ज्यादा ही उलझ जाते हैं तो आपको एक सिंपल सॉल्यूशन बताते हैं जो सही डिसीजन लेने में मदद करेगा। इसके लिए आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा कि इस लिस्ट में ऐसा कौन सा काम है जिसे करने के बाद बाकी का काम आसान हो जाएगा या अननेसेसरी हो जाएगा, मतलब वही काम आपका वन थिंग है। इस तरह दोस्तों आज आप द वन थिंग बुक का समरी सुने जिसमें गैरी केली ने वन थिंग के महत्व को बताया, साथ ही आप अपने लिए कैसे वन थिंग को ढूंढ सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों अगर आप किसी बुक का समरी सुनना चाहते हैं तो उस बुक का नाम जरूर नीचे कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे।